तो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करेंगे ब्रांच के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 5 5 5 5 5 5 5। तो कर दे स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। ध्यान से सुनना बेटा, सारी बातें तुम्हें याद है ही सही। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, गिवन डेबिट में, टेकन क्रेडिट में। ठीक है, आगे बढ़ते। संजय क्वेश्चन है, Sanjay Boots, Delhi had 8 branch at Ajmer. The goods are supplied at cost by the head office and the branch sells them for cash as well as on credit. ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोलता है। गुड्स सप्लाई करते हैं कॉस्ट पे, ठीक है। ये गुड्स सप्लाई करते हैं कॉस्ट पे, इसका राज खुलेगा आगे के क्या मतलब है। अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन लोग आराम से, ठीक है। तो गुड्स सप्लाई करते हैं कॉस्ट पे, इसके बारे में आगे पता चलेगा अपन को। फिर ब्रांच सेल्स देम फॉर कैश, ब्रांच इसे बेचता है कैश में एज वेल एज ऑन क्रेडिट। कैश में बेचता है, उधार में बेचता है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। ब्रांच बेटा उधार में बेच रहा है। उधार में बेचने का मतलब क्या होता है, डेटर्स भी होंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है अपन को स्टॉक, डेटर और पेटी कैश का। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक और पेटी कैश, ठीक है। कौन सा क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, क्वेश्चन में ध्यान दो। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक, डेटर, पेटी कैश। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक और पेटी कैश का। कौन सा मिसिंग है, डेटर का मिसिंग है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाई के अंदर आता है सेल, सॉरी गुड्स सप्लाई आया, उसके बाद आता है सेल, कैश और क्रेडिट, ठीक है। स्टार्ट करके ब्रांच अकाउंट बनाना, ध्यान से देखना। अब पता ही चल गया, फॉर्मेट नहीं बनाओ ना बार बार। ब्रांच अकाउंट करते स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना ओपनिंग बैलेंस के अंदर स्टॉक, डेटर, पेटी कैश का बैलेंस। टू करके ब्रांच, स्टॉक, ब्रांच, डेटर, ब्रांच, पेटी कैश। कितना, 3,1515, 3,1515। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आता है ब्रांच, स्टॉक, ब्रांच, पेटी कैश। कितना, 1806 का, 1806। अब आता है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। लिख दो डायरेक्ट, बताइए तुम्हें कहा आता है, क्वेश्चन करके आए हो। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, जीएसबी। जीएसबी दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में 10,500, 10,500। क्या नाम है बेटा, केशव? किया था क्वेश्चन, आ गया आंसर? नहीं आया? अब तो बताना बेटा, नहीं आया तो बता, मैं सोल्व कराऊंगा तेरे को। जीएसबी आ गया, के सेल जो देखिए कैश और क्रेडिट, कहां पर आएगी, डेबिट में, क्रेडिट में? कहां आएगी केशव, डेबिट या क्रेडिट? नहीं आएगी। कौन करता है सेल, ब्रांच। किसको करता है ब्रांच, कस्टमर को। अपन कौन है, हेड ऑफिस है। अपने पास कुछ आया, कुछ गया, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो सेल नहीं आएगा। सेल के बाद आगे आते हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से रुपया आया, नहीं आएगा। डेटर से रुपया किसको आया, ब्रांच को। खत्म, अपन को मतलब ही नहीं है। कैश सेल फॉर ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच के खर्चों के लिए कैश दिया। तू कैश कितना दिया, 600 रुपए का, है ना। संभल के थोड़ा। अब रिटर्न बाय ब्रांच आएगा, रिटर्न बाय ब्रांच है ना, जीएसबी रिटर्न। कितना, 150। ये रिटर्न बाय ब्रांच है। फिर आता है रिटर्न बाय डेटर, ये आएगा। डेटर ने किसको रिटर्न किया, ब्रांच को।
डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर को डिस्काउंट दिया, किसने दिया? ब्रांच ने, नहीं आएगा। डेट डेट, रुपया खा गए, कौन? कस्टमर, किसका? ब्रांच का, मतलब ही नहीं है, अपना तो नहीं खाया, अपना खा दो पिट जाते डेढ़ साल अपने हाथ, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है, अब ये सब लिख दिया और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं अपन रैंक पे। ठीक है, आज अपन ब्रांच अकाउंट के अंदर एक लेवल और ऊपर जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। सारी चीजें दिखा दी, दिखाने के बाद चेक करना शुरू करते हैं। रैंक नंबर 1, फर्स्ट रैंक में क्या आता है? और कैश। फर्स्ट रैंक में आता है जीएसबी और कैश। कैश गायब है। ठीक है, तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट बनाना, मगर एक चीज याद रखना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जीएसबी तो है, कैश गायब, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना लेंगे, कैश भी निकाल लेंगे। कैश अकाउंट बनाने से पहले देख लेना कि कैश की और ज्यादा इंफॉर्मेशन है क्या। ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसे ही निकलता हो तो ऐसे निकाल लो, क्यों अकाउंट बना के निकाल दो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लो। मान लो ऐसा होता हो कि रुपया आया और सीधा दे दिया, या ऐसा होता हो कि रुपया आया खर्चा करके दे दिया, तो क्यों बना रहे हो कैश अकाउंट? समझे? पापा को रुपया देते दुकान में बैठने का, दुकान में बैठते कमाते और रुपया देते पापा को, तो अगर दुकान में जितनी भी सेल करी रुपया आया सीधा पापा को दे दिया, तो क्यों बना रहे हो? ये मालूम कर लो दुकान में रुपया कितना है। दुकान में रुपया कौन सा आता है? कैश सेल करने से आता है, और उधारी का रुपया आता है, जिसको उधार में माल बेचा ले डेटर को, वही रुपया आता है, पूरा पापा को दे दिया, तो आधा और रुपया पता चल जाएगा, तो वही दे दिया अपन ने। तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ गई कैश अकाउंट नहीं। दूसरा, पापा को खर्चा करने के बाद देते, सारा खर्चा निकालते, वर्कर को सैलरी देते, उसके बाद पापा का हाथ में देते। ठीक है, तो खर्चा और इनकम दोनों माइनस करके दे दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इनकम कितना रुपया आया दुकान में और खर्चा कितना कर दिया, दोनों माइनस करके दे दो। अब अकाउंट कब बनाते? ओपनिंग बैलेंस भी हो, क्लोजिंग बैलेंस भी हो, वो भी हो, इतने सारे काम किए हो, कुछ है ही नहीं या तो बैलेंस बैलेंस। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, बनाना है तो बना लेना, और इंफॉर्मेशन कम हो तो ऐसे ही निकाल लेना। अब क्वेश्चन में देखते हैं कैश की इंफॉर्मेशन क्या है, तो ध्यान से देखो, मैं तो बना के बता रहा हूं कैश अकाउंट। अभी अपन लोग सीख रहे हैं, इसलिए कैसे बनाते हैं। मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक है, करता हूं स्टार्ट। वही डेबिट से बढ़ाया क्रेडिट से कम होगा। एक तो सेल से बढ़ा, कैश सेल कितना? 6000। सेल से बढ़ा कैश 6000, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 3000। डेटर से बढ़ा कितना? 3000। 3000 डेटर से लिया, और 3000 डेटर से लिया, और ब्रांच के खर्चे के लिए कैश दिया, तो ब्रांच ने खर्चा कर दिया होगा, उससे मतलब थोड़ी है। बस डिस्काउंट में रुपया आता है जाता है? डिस्काउंट में रुपया आता है जाता है? अरे कुछ नहीं होता, काय का जाता है? ये बुक बेचने का काम करता हूं, ठीक है, 300 में बेचता हूं, किसी ने कहा डिस्काउंट हो ना, तो मैंने 20 का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे पास कितना रुपया आया? 280। कितना गया? ज्यादा है क्या रुपया? होगा नहीं ज्यादा। ज्यादा वादा मत कर देना, डिस्काउंट में काई का रुपया जाता है भाई? डिस्काउंट का मतलब होता है कम में माल बेचना। ठीक है, कोई रुपया नहीं जाता, बस सेल से रुपया आया। 6 और 3 9, 9000 किसको दे दिया अपन ने? ये रुपया आया अपन ने किसको दिया? अपन कौन है अभी? ब्रांच। ये बनाने के टाइम में ब्रांच है अपन। ये रुपया किसको दिया अपन ने? तो यहां पर लिखो हेड ऑफिस 9000। इसलिए बनाने की जरूरत थी क्या इसको, कैश अकाउंट को? नहीं, ऐसे ही निकाल लेते। 9000 कैश अकाउंट तब बनाते, कल के क्वेश्चन में बनाया था, देखना कल का इलस्ट्रेशन दोबारा। कल के इलस्ट्रेशन में देखो कैश में कई चीजें थी, ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था, सारे खर्चे थे, तो बना लो। बैलेंस बैलेंस कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है, तो पेडी कैश का बैलेंस है। ठीक है, चलो
ये कैश आया, ये हेड ऑफिस को आया, हेड ऑफिस बैलेंसिंग फिगर से 9000। अब आएंगे कौन से अकाउंट में, ये बनाने की जरूरत है। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, ये बनाएंगे। करें स्टार्ट। डेटर डेबिट से बढ़ेगा, डेटर क्रेडिट से कम होगा, बिसा बिटा हमेशा की तरह। ठीक है, बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। अब डेटा किससे बढ़ता है, उधार में माल बेचने से। डेटा मतलब कस्टमर उधारी। ठीक है, जितना माल उधारी, क्या मतलब है इसका, उधारी। जितना माल उधार में बेचोगे डेटर बढ़ेगा, उधारी बढ़ेगी। अब डेटर को क्या बोलूंगा मैं, उधारी बोलूंगा। ठीक है, उधार में जितना माल बेचोगे क्या बढ़ेगी बेटा, उधारी बढ़ेगी, है ना, डेटर बढ़ेंगे। समझे, उधार में माल बेचोगे तो उधारी बढ़ेगी ना। आज ये मुझसे उधार में माल लेके 80 रुपया लेना है, ये उधारी बढ़ गई मेरी मार्केट में। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये मुझे रुपया दे देगा, उधारी बढ़ी है कम हुई, कम हुई। ये मुझे माल वापस दे देगा, उधारी बढ़ी है कम हुई, कम हुई। ठीक है, ये बोलेगा मैं आपके रुपया खा रहा हूं, नहीं दे रहा रुपया, उधारी बढ़ी है कम हुई, कम हुई। ठीक है, समझे बात। चलो, अब डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 1500, क्लोजिंग नहीं दे रखा, क्वेश्चन में क्लोजिंग नहीं दे रखा, वो जो निकालना है हमको। सुनना बेटा ध्यान से, वापिस देख लो अभी यहां पर। रैंक 1 और रैंक 2 ये दोनों रैंक खत्म हो गई। रैंक 1 की 2 आइटम खत्म हो गई। ब्रांच अकाउंट किसके बिना नहीं बनता, जीएसबी और कैश के बिना ब्रांच अकाउंट नहीं बनता। तो जीएसबी भी आ गया, कैश भी आ गया, दोनों आ गए, ब्रांच अकाउंट बन गया। ठीक है, अब फर्स्ट रैंक कंप्लीट करने के बाद अपन किस पे आते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पे। ठीक है, फर्स्ट रैंक कंप्लीट कर ली, उसके बाद सेकंड रैंक में आगे क्या आता है, सेकंड रैंक पे आता है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। फिर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चेक करो, ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखे, 3000, 1500, 15, 3 चीज के ओपनिंग है, और क्लोजिंग कितनी चीज के दे रखे, 2 चीज के। ओपनिंग 3 चीज के, क्लोजिंग में 2 ही है, एक चीज मिसिंग है, डेटर। तो डेटर अकाउंट बनाओ। ठीक है, अब ध्यान रखना तुम लोग, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करो तो क्या करना, 2 अकाउंट हमेशा बना लेना। कौन सा, एक कैश और एक डेटर, और तुम्हारी मेहनत बच जाए इसलिए मैंने तुम्हें क्या सिखा रखा है, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक, क्योंकि ये मिल गया तो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 ही तरीके, या तो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक को याद रखो। फर्स्ट रैंक पे क्या आता है, जीएसबी कैश, सेकंड रैंक पे क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये मैंने तुम्हें सिखा रखा है। नहीं तो एक तरीका और है, क्या है, हर क्वेश्चन में क्या बना लो, कैश अकाउंट डेटर अकाउंट, वो मेहनत होती है उससे फोकट ही। ठीक है, दूसरी बात, अभी बनाऊंगा डेटर अकाउंट, क्यों, क्योंकि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस हो ही ना किसी के भी, तो पहले चेक कर लेना भाई साहब ने नई दुकान तो नहीं खोली, तुम निकालने बैठ जाओ ओपनिंग बैलेंस निकालूंगा, कहीं से भी निकालूंगा। ठीक है, और हम ओपनिंग बैलेंस निकालना शुरू कर दे, कहां से आएगा ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनता है, खोली नई शॉप है, जबरदस्ती निकालोगे क्या, उसके बाद है ही नहीं, कहां से निकालोगे। ठीक है, तो कुछ कर मत बैठना, उल्टा सीधा कुछ और निकाल के ले आओ। चलो, अब क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ के देखते हैं, डेटर बढ़ता है या कम होता है, किससे बढ़ेगा किससे कम होगा। सबसे पहले दे रखा है सेल के अंदर क्रेडिट सेल कैश सेल। क्रेडिट सेल कितनी है, 9000, कैश है 6000। किससे बढ़ेगा डेटर, उधार में बेचने से या कैश में बेचने से, उधार में बेचने से। वेरी गुड, ये वाला सेल है कैश, जिससे कैश बढ़ता है। एक सेल है क्रेडिट जिससे डेटर बढ़ता है। सर क्रेडिट सेल है, डेबिट में क्यों दिखाया, अरे मेरा डेटर डेबिट से बढ़ता है रे। ठीक है, तो डेबिट से बढ़ता है, इसलिए डेबिट में दिखाया था, क्रेडिट सेल है डेबिट में क्यों दिखाया, हम तो क्रेडिट में दिखाएंगे, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। चलो, सेल क्रेडिट कितनी है, क्रेडिट सेल में देखिए 9000, 9000 से डेटर बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर ने रुपया दिया, उधारी बढ़ी है कम हुई,
कम हुई, कितना रुपया दिया बताओ तो मुझे, कितना, 3000 रुपया दिया, उधारी कम। आगे देखो प्यारे बच्चों, देखो लेजर पोस्टिंग हो गई, कैश में डेटर आ रहा है, डेटर में कैश आ गया, है ना। चल आगे बढ़ो। कैश सेट फॉर, अरे बकवास, रिटर्न बाय ब्रांच, कहां पर आएगा रिटर्न बाय ब्रांच, उधारी बढ़ी है कम हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ब्रांच ने रिटर्न किया हेड ऑफिस को, ठीक है, कुछ कर मत देना। रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने रिटर्न किया, उधारी बढ़ी है कम हुई, हाँ अभी कम हुई, बोल दे इसको, बोल लो सेल रिटर्न, कितना 900, सही बताना, उल्टा सीधा कर देना कुछ, सेल रिटर्न 900, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर को डिस्काउंट दिया, उधारी बढ़ी है कम हुई, है ना। डेटर से कहा 100 रुपया देना है तुझे, मत दे, उसे बोला नीतू 100 रुपया, अरे नहीं 100 नहीं 10 रुपया मत दे, बाकी 90 देना, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, उधारी कम हो गई, ये आ गया डिस्काउंट, कितना 150, डिस्काउंट के बाद क्या आया, डेट डेट, डेटर बोला नहीं दूंगा, जाओ कर लो जो करना है, तुम्हारी तो कर लो जो करना है, डेट डेट से उधारी कम होगी, कितना 450, एडलेस करके बैलेंस फिगर से 6000 आया, बैलेंस फिगर से आया 6000, क्लोजिंग बैलेंस आया डेटर का, ब्रांच डेटर अकाउंट 6000, ये भी अपन ने निकाला, दो चीज, एक कैश निकाला और ये निकाला, लिख देना बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1, अगर ये बना के निकालो तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना, ठीक है, ये वर्किंग नोट 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो अगर ये बना के निकालो तो लिखना वर्किंग नोट नंबर 1, सर ये बना के ना निकाले तो लिखना ऐड करके 6 और 3 ब्रैकेट में ऐड करके दिखाना, अगर ये बना के निकालो तो यहां लिखना वर्किंग नोट नंबर 1 में 1 से निकाला है हमने, ठीक है, और ये बना के ना निकालो तो 6 और 3 को ऐड करके दिखाना, यहां पर ये दिखाना पड़ेगा 9000 कहां से आया, ऐसे 9000 लिख के आ जाओ चुपचाप से, किसी को नहीं पता चलेगा, नंबर भी नहीं पता चलेंगे तुम्हें क्या आ रहे हैं, ठीक है। ये एक बात सुन लो, कहीं से भी कोई अमाउंट लेकर आओ जो क्वेश्चन में ना हो तो बताना पड़ता है कहां से आया, ठीक है। अब ये भी अपन ने निकाला कौन से, वर्किंग नोट नंबर 2 से, तो यहां लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक। चलो कोई समस्या, तकलीफ, दुख तकलीफ तुम्हारी जीवन की, राइट, एडलेस करके अपना प्रॉफिट आ जाएगा, सारी चीजें अगर अपन ने सही लिखी है तो प्रॉफिट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करता, 3, 15, 15, 10, 500, 600, सही है, 9000, 150, 1800, 6006, चलो बहुत सही किया। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 3 ब्रांच है, आगरा, जयपुर, मथुरा, मैं बनाऊंगा आगरा, जयपुर, मथुरा तुम बना लेना घर पे बैठ के, ठीक है। कुछ लोग आए हमारे पास आगरा से, पीछे बैठे बतिया रहे आपस में, A firm has 3 branches at Agra, Mathura, Jaipur, all Gurda, supplied by the branch, by the company to the branch at cost, which are sold by the branch for cash as well as on credit. ब्रांच कैश में भी माल बेचता है, उधार में भी बेचता है, मतलब डेटर भी होंगे, है ना, उधार में बेचता है। The branches keeps the record of their credit sales and debit all the cash sales daily to head office. ब्रांच जितना भी रुपया आता है, ओ प्यारे बच्चों, हो गया, टाइम दू 5-10 मिनट दू, ब्रांच जितना भी रुपया आता है सारा रुपया क्या करता है, हेड ऑफिस को देता है। क्लियर है ना क्वेश्चन, कुछ बताना नहीं इसमें, बढ़ जाओ ना आगे, बेटा तुम्हें क्लियर था ये क्वेश्चन, समझ में आया बराबर, जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ याद है, सुनो बेटा ध्यान से, एक क्वेश्चन आया है अपने पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन कराया ना, ये वाला क्वेश्चन,
देखो कैश अकाउंट बनाया मैंने, क्या लिया है कैश अकाउंट में, सेल लिया है और डेटर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। जिन बच्चों ने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो देखना, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला नहीं करा रहा, अभी मैंने तुम्हें फोर्थ कराया ना, कौन सा कराया अभी, फिफ्थ कराया, सिक्स नहीं करा रहा अभी। फिफ्थ और सेकंड दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूं फर्क क्या है, छोटू सा फर्क है फिफ्थ और सेकंड में। खराब। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूं तुम्हें। 2 में लिखा है अतुल ट्रेडर्स इलाहाबाद ओपन, ठीक है। अतुल ट्रेडर इलाहाबाद ओपन खोला है, ठीक है। इसका मतलब क्या नहीं होगा, ओपनिंग नहीं होगा। ओपन है तो ओपनिंग नहीं होगा फिर, ठीक है, और ओपनिंग है तो ओपन नहीं होगा। समझ में आई बात। तो ओपन अभी खोला है इसने, द गुड्स आर सप्लाइड टू द ब्रांच कोस्ट, ये ना ओपनिंग मिले देख लेना मुझे, नहीं है यार, अरे यार ओपन लिखा है इसने, तो ओपन बोल तो पास्ट टेंस यूज किया है भाई, ये पास्ट टेंस यूज किया है, जज्बाती मत हो जाना। ओपन लिखा होता अगर ओपन ऐसे लिखा होता अतुल ट्रेडर्स इलाहाबाद ओपन देयर रिटेल ब्रांच, ओपन डी का भी मीनिंग होता है भाई। The goods are supplied to the branch at cost and the branch pays its expenses out of its cash sale and debit। अब सुनना ध्यान से, बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन करना, तुम लोग ट्राई करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे होगा। बच्चे लोग बोल रहे थे इस क्वेश्चन के अंदर कि सर ये कैश अकाउंट आपने बनाया ना, तो पेटी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं लिया, ऐसा बोल रहे। पेटी कैश को तो लिया ही नहीं इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर पेटी कैश को भी ले रहा है वो, कैश अकाउंट में पेटी कैश भी ले रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें इस अकाउंट में कैश अकाउंट बना के बता रहा हूं, और मैं तुम्हें ये बताऊंगा इसे पेटी कैश क्यों लिया, फर्क बता रहा हूं तुम्हें। फिफ्थ वाला का, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, ये उसका मेमोरेंडम कैश है फिफ्थ वाले का। और तुम्हें अगर पता हो तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस भी था, क्लोजिंग बैलेंस भी था, ठीक है। कौन कौन से बैलेंस थे, ओपनिंग और क्लोजिंग। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी था और क्लोजिंग बैलेंस भी था, किसका, पेटी कैश का। किसका ओपनिंग क्लोजिंग का, पेटी कैश का। ये वाला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। अब ओपन कर रहे हैं सेकंड वाला, देखते हैं इसमें क्या होता है। ब्रांच अपने खर्चे खुद करता है, ठीक है, पहला फर्क तो यही आ गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में ब्रांच अपना खर्चा खुद करता है और फिफ्थ वाले में हेड ऑफिस देता है, समझे। फिफ्थ वाले में खर्चा करने के लिए हेड ऑफिस रुपये देता है, यहां पर पहला खर्चा, अपना खर्चा कौन करता है, ब्रांच, सेकंड में। अब तुम्हें यहां दे रखा है बैलेंस ऑफ कैश विद द ब्रांच, ब्रांच के पास कैश का कितना बैलेंस है, 400 का, ठीक है। और उसके बाद लिखा है, आगे बढ़ते जाओ, ब्रांच एक्सपेंस दे रखे हैं। सुनना बेटा ध्यान से, सबसे पहले दे रखा है कैश का ओपनिंग बैलेंस 400, डेबिट में दिखा दोगे, है ना। आगे बढ़ते जाए, मैं करा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं। गुड सप्लाई, गुड रिटर्न, ब्रांच सेल, ब्रांच एक्सपेंस आया, ये ब्रांच एक्सपेंस ब्रांच खुद करता है अपने रुपये से, तो बाई साइड में आएगा, कैश साइड में क्या आएगा, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, पेटी एक्सपेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी, सब आएगा। पेटी एक्सपेंस भी उसी रुपयों से करता है, हेड ऑफिस पेटी कैश नहीं देता अलग से, समझे बात को, इसीलिए पेटी एक्सपेंस दिखाएंगे यहां पर, समझे क्या बोला, या पेटी एक्सपेंस दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे, क्योंकि पेटी एक्सपेंस ब्रांच के पास जो रुपया आता है ना उसमें से ही करता है, हेड ऑफिस अलग से नहीं देता। वहां पर अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया उसमें तो अलग से रुपया पड़ा था अपने पास, ये रब कर दिया मैंने। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखना बेटा, 5 में पेटी का अलग से रुपया पड़ा है, ठीक है। ब्रांच के पास जो कैश आया उसमें से नहीं किया। ब्रांच वाले क्या करता है, क्वेश्चन देखो 5 में लिखा है साफ साफ, इलस्ट्रेशन 5 में, इलस्ट्रेशन 5 में लिखा है जितना भी रुपया आता है सारा हेड ऑफिस को देता है, सारे खर्चे हेड ऑफिस करता है। स्टार्टिंग की लाइनों में लिखा होता है, जहां से क्वेश्चन शुरू होता है ना, वहां स्टार्टिंग की लाइनों में लिखा होता है, ठीक है। क्या लिखा होता है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में लिखा है द हेड ऑफिस एंड ब्रांच सेल्स देम फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट। और इसके पहले लिखा है, सुनो, स्टार्टिंग की लाइन में नहीं मिला तुम्हें, क्या लिखा है, तो तुम्हें नीचे मिलेगा
नीचे लिखा है देखो साफ साफ, ये रहा, कैश सेंड फॉर ब्रांच एक्सपेंस, मिला? ब्रांच एक्सपेंस वर्ड लिखा नहीं है उसने आगे वर्ड भी जोड़ा है, क्या? कैश सेंड फॉर ब्रांच एक्सपेंस, ये लिखा है साफ साफ। मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को खर्चे के लिए कैश देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रांच अपना खर्चा खुद नहीं करता, तो ब्रांच के पास जो रुपया आएगा क्या करेगा? उसको सारा रुपया हेड ऑफिस को दे रहा है, इसलिए सारा रुपया हेड ऑफिस को दे रहा है। पेडी का खर्चा मत दिखा देना यहां पर, ठीक है? तो पेडी के स्टार्टिंग में 15 है और एंड में 6 रुपया है, कुछ भी नहीं करेंगे इसका। समझे क्यों नहीं करेंगे? तो ये सारा खर्चा हेड ऑफिस देता है। सब आ गए उसमें, पेडी वेडी सबके खर्चे आ गए, ठीक है? इसीलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में पेडी एक्सपेंस वगैरह नहीं दिखाया, और ये क्वेश्चन नंबर 2 करोगे ना तो पेडी एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा यहां पर। समझ में आया फर्क? चलो अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 6। अरे इलस्ट्रेशन नंबर 6 आता है, मेरी बात सुनो, बच्चे लोग बोल रहे हैं 6 कल कराना, मैं तुम्हें सिर्फ आगरा ब्रांच बता रहा हूं बस स्पीड से 2 मिनट में, ठीक है? सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रिटर्न, ब्रांच स्टॉक ब्रांच डेटर 5400 12500, 5400 12500। गुड सप्लाई जीएसबी, जीएसबी कितना है? 21200। सेल दे रखी, नहीं दिखाएंगे सेल। सेल के बाद आया रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर, कुछ भी दिखाएंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डेटर रिटर्न ऑफ ब्रांच एक्सपेंस, कैश सेंड बाय हेड ऑफिस। कैश सेंड बाय हेड ऑफिस दिखाए ब्रांच खर्चों में, ध्यान से देखना बेटा, 4600। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक कितना है? 6200। और द हेड ऑफिस डज नॉट कीप एनी स्टॉक with it and the closing stock with the branches are valued at cost. You are required to prepare the branch account in the columnar form assuming that the administrative expense of the head office 13500। हेड ऑफिस का खर्चा है 13500 का। किसका खर्चा है? ब्रांच का है क्या? नहीं दिखाऊंगा। कहां दिखाऊंगा 13500 को? सारी ब्रांच का प्रॉफिट मिलके एक अकाउंट में जाता है। ब्रांच के बाद एक अकाउंट बनता है, उसका नाम होता है जनरल P&L अकाउंट। इस अकाउंट में सारी ब्रांच का प्रॉफिट आता है, सारी ब्रांच ने जो भी प्रॉफिट कमाया तो यहां आएगा बाय प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट कमाती है ना ब्रांच, वो सारा प्रॉफिट यहां आता है। कितनी ब्रांच है? आगरा जयपुर मथुरा, आगरा जयपुर मथुरा, तीनों का प्रॉफिट यहां आएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा यहां आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 13500। ये पहली नई चीज, 13500 एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा किसमें आया? जनरल P&L में। सारे बच्चे डिपार्टमेंट पढ़ चुके हो तुम लोग, तुम्हें याद होगा डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता था। जितने भी डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमाते थे, सारा प्रॉफिट किसका होता था? मालिक का। यहां पर जितनी भी ब्रांच प्रॉफिट कमाएगी, सारा प्रॉफिट किसका है? हेड ऑफिस का, मालिक का, है ना? और हेड ऑफिस का क्या बनता है? ब्रांच का क्या बनता है? समझे? ब्रांच का बनता है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच ने कितना कमाया उसके लिए बनता है ब्रांच अकाउंट। मालिक ने कितना कमाया उसके लिए बनता है जनरल P&L। कितना कमाया मालिक ने? जो भी ब्रांच ने कमाया वो सारा मालिक का प्रॉफिट, साथ में मालिक ने खर्चा वो कर दिया। ऑफिस खोल के बैठा होगा ना मालिक, अरे जहां पर हेड ऑफिस होगा वहां ऑफिस तो होगा ना पूरा, कि मालिक ऐसे रास्ते में घूमता फिरता रहता है। ऑफिस खोल के बैठा है, उसका खर्चा लग रहा है। चलो अब आते हैं काम की बात पे। सारी चीजें दिखा दी, रैंक चेक कर लो, जीएसबी और कैश। कैश नहीं आ रहा, ठीक है, निकालना पड़ेगा। निकालते पहले देख लो सारा खर्चा करता कौन है। ब्रांच कैश, कैश सेंड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस करता है। इसका मतलब ब्रांच के पास जो भी रुपया आया हेड ऑफिस के पास गया। ब्रांच के पास 2 जगह से रुपया आता है, एक तो कैश में माल बेचने से, एक उधारी के डेटर देके जाते हैं। 2 जगह से रुपया देख लो, 2 ही जगह से रुपया आया, तीसरी जगह तो बनी ही नहीं है आज तक। तीसरी जगह तो आज तक बनी ही नहीं है जहां से रुपया आ जाए। तो 2 ही जगह ढूंढना, 3 मत ढूंढना, ठीक है? डोंट ट्राई दिस एट होम। भाई कैश सेल से रुपया आया 14200 और डेटर ने कितना दिया? 23800, 14200, 23800, 38000 का कैश आया। ये आ गया 38000 का कैश सीधा यहां पर। व्हाट इट?
अब तुम लोग याद है पूरा मैकेनिज्म सीख लो। क्या सीख लो? मैकेनिज्म। रुपया दो ही जगह से आता है ब्रांच के पास, एक तो कैश सेल और एक डेटर देगा। ठीक है, अच्छा सा ब्रांच को हेड ऑफिस भी तो देता है खर्चा करने के लिए, वो खर्चा करने के लिए देता है, खर्चा हो जाता है पूरा, आता है जाता है सीधा, रुकता नहीं है। अभी दो जगह से रुपया आता है, कहां से? एक कैश सेल से और एक डेटर से। और कहां कहां जाता है रुपया? जाने की जगह बता रहा हूं तुम्हें, वही जगह रहेगी जाने की, उसके अलावा कोई नहीं बननी नहीं पाएगी। कहां जाता है? सुनना ध्यान से। रुपया बढ़ा है मेरे पास, ढेर सारा रुपया, ठीक है, ये इतना रुपया बढ़ा है, ऐसा ये मुट्ठा भरा मैंने, ठीक है, क्या किया? खर्चा कर दिया, खर्चे में जाता है। ठीक, कब? जब है ब्रांच खुद करेगा अपना खर्चा। पहली चीज हो गई, खर्चे में गया। दूसरा, ब्रांच को इंस्ट्रक्शन मिला एसेट खरीद ले, तो ब्रांच ने एसेट खरीदा, ये बड़ा मुट्ठा पैसों का, ये खरीदा एसेट, पकड़ो एसेट दो, खर्चा एसेट, दो जगह हो गई। तीसरी जगह हमारा कहा जाता है रुपया? ब्रांच के पास से हेड ऑफिस के पास, तीसरी जगह हो गई। चौथी जगह अपना गल्ला, अपने गल्ले में भी जाता है, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, है ना। तो चार जगह के अलावा पांच ही जगह कोई बनी नहीं है, चार ही जगह रुपया जाएगा। रुपया अगर एक बार आया तो चार ही जगह जाएगा, या तो खर्चों में, या एसेट खरीदने में, या हेड ऑफिस को देने में, या फिर गल्ले में रखने में। ना तो अपन ने पूरे क्वेश्चन में एसेट खरीदी, ना तो अपन ने गल्ले में रखा क्लोजिंग कैश, दो, ना तो अपन ने खर्चा किया, तीनों काम नहीं किए। तो एक ही काम किया, हेड ऑफिस को दिया, उसके लिए भी अकाउंट बनाऊंगा मैं। समझ गए मैकेनिज्म? कहां से आता है, कहां जाता है? दो जगह से आता है, चार जगह जाता है, पांच जगह बनी ही नहीं आज तक। ठीक है, तो दो जगह से कैश आया, सीधा कैश कहां गया? हेड ऑफिस को, दो मिनट में निकल गया बिना अकाउंट बनाया। मैकेनिज्म समझ लो, काम चल कैसे रहा है, तो अकाउंट में मोहताज ही नहीं रहेगी इसे, कि अकाउंट बना के ही करेंगे काम। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो हो गया फर्स्ट रैंक कंप्लीट। सेकंड रैंक, दो बैलेंस है स्टॉक और डेटर का, यहां पर सिर्फ स्टॉक ही है, यानी कि मेमोरेंडम डेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। बना बनाया है, छाप दो स्टिकर उठा करके। फिर टाइम कितना बचा है? 4 मिनट है ना। चलो, डेटर अकाउंट बनाना स्पीड से। आगरा का, सिर्फ आगरा का ओपनिंग डेटर है 12,500, ये आ गया 12,500। गुड सप्लाई क्रेडिट सेल, 27,000, ये आ गया 27,000। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल रिटर्न 200, डिस्काउंट 50, कैश में आया 23,800, 23,800, डेट हो गए 150 के, और बस बन गया अकाउंट। सारी फिगर पिछले आइटम की थी, पिछले क्वेश्चन की। 200, 23,800, 50, 150, 15,300 का बैलेंस बचा, ये आया 15,300, ये दिखा दिया ब्रांच डेटर 15,300। क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ बेटा, मुझे समझ में आया तुम्हें? भाई जल्दी बताओ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगल में हो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।